हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक स्टार्ट किया है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर हम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने आपको ग्राफ में बताया था, एक्सिस में यहाँ पे प्लेन में आपको बताया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे आपको दो चीजें बताई गई कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में भी हमने दो तरह के फंक्शन पढ़े हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, जब ग्राफ आपका इस तरह से चलता है कंटिन्यूअसली, ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ए और बी पे जितने भी एक्स हैं उन सब के लिए जो है एक्स डैश एक्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या कहा, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy अपॉन dx। और डेरिवेटिव्स में भी आपको पहले प्रीवियस जो लेक्चर हुए थे वहां पर भी आपको समझाया था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx एट द पॉइंट x, y। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए एंड बी एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए एंड बी। तो अगर कोई फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में, तो आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, यानी कि जब x का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो y का मान है वो भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन हमने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे देखा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन, वो तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। वाई, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो कंटिन्यूसली इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो सीधे यहाँ पे बढ़ता रहेगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका फंक्शन पहले इंक्रीज भी होगा, किसी पॉइंट पर वो कांस्टेंट भी होगा और फिर से वो इंक्रीज भी होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमको दे रखा है, ये इस तरह से ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे m जो है, जो कि स्लोप है, जो कि इसका स्लोप है, तो m पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे हमने एंगल्स की बात की थी, एंगल किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं कि अगर आपके एक्सिस में इस तरह से एक्यूट एंगल बनता है तो m आपका क्या होता है, m आपका पॉजिटिव होता है। और अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो m आपका क्या होता है, m आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका जो है एंगल क्या बन रहा है, पॉजिटिव का एंगल, देखिए इस तरह से एंगल बनेगा। ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एंगल आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा, ए और बी के बीच में जितने भी एक्स हैं उन सब के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और इसमें आपका जो है y क्या होता है, जब आपका x इंक्रीज करता है y आपका इंक्रीज भी करता है और कांस्टेंट भी रहता है, इसलिए हम क्या कहेंगे y, ये साइन आपको क्या डिनोट करता है कि y आपका इंक्रीज भी हो रहा है और कांस्टेंट भी रहता है। तो देखिए यहाँ पे m इज इक्वल टू 0, किसी पॉइंट पर जाके वो क्या हो रहा है, 0 भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, आसमान इसको कहा जाता है, आसमान फलन इसको कहा जाता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन देखिए y से जो है आपका इस तरह से फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो x का मान जब आपका इंक्रीज होता है y आपका डिक्रीज होता है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में देखा था।
ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और जैसे हमने इंक्रीजिंग फंक्शन कहा तो इसी तरह से आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, आपका y डिक्रीज भी होगा और कांस्टेंट भी रहेगा, y आपका डिक्रीज भी होगा और कांस्टेंट भी रहेगा, देन यहाँ से ये डिक्रीज भी होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और जब आपका जो है सीधे ही यहाँ पे डिक्रीज होता है y का मान, तो यहाँ पे आप कहेंगे ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ और फंक्शन की बात की थी, जैसे कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो जब आपका स्लोप इस तरह से बनता है, यहाँ y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इस तरह से डिनोट हो रहा है, इस तरह से आपको m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा y, और a और b के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए f डैश x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पे NIND नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आपका फंक्शन आ रहा है। तो इसमें फंक्शन क्या होता है, पहले आपका जो स्लोप है, स्लोप आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, स्लोप आपका इंक्रीज होगा, देन आपका स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट भी यहाँ पे रहता है। और इसके बाद वो फंक्शन आपका फिर से डिक्रीज हो जा रहा है। तो जब आप x को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, y आपका कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं और ना ही इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होता है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इसको समराइज किया, ठीक है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह का होता है, इसमें यहाँ पे आपका स्लोप सीधे ही इंक्रीज करता जाता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका स्लोप कहीं पे 0 भी होता है, इसलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हमने की, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में भी सेम ऐसी होता है, जब आपका y डिक्रीज होगा, x जब बढ़ेगा तो आपका y क्या होगा, y आपका डिक्रीज होगा। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम सिमिलरली आपका इस तरह से जब y आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर आपका कांस्टेंट रहता है और फिर से डिक्रीज होता है, तो ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। दो फंक्शन हमने पढ़े, कांस्टेंट और NIND फंक्शन, तो ये हमने आपको पीछे समझा दिया है, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जो इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, उन दोनों के लिए आपको, अगर आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, तो दोनों केस में बच्चों हमें यही प्रूफ करना है, दोनों ही केस में हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली है, तो हम f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग है तो f डैश x इज लेस देन 0, दोनों केस में स्ट्रिक्टली हो चाहे आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस को भी क्या किया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन हमने बताई है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि सो दैट द फंक्शन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है, ये आपको क्या क्या शो करना है कि ये फंक्शन r पे मीन्स रियल नंबर पे। तो देखिए रियल नंबर पे आपका फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, वो है कि आप जो है आप f डैश x को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। जब f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम ये प्रूफ कर लेंगे ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखिए f डैश x हमें क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x, तो हमने इसका डेरिवेटिव्स किया, डेरिवेटिव्स करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2e की पावर x। अब क्योंकि देखिए कंडीशन यहाँ पे रियल नंबर की बात की जा रही है, तो रियल नंबर के केस में बच्चों हमें तीन केस लेने होंगे, क्योंकि रियल नंबर आपका 0 भी होता है,
आपके वो सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और वो सारे नेगेटिव नंबर भी जो आपकी नंबर लाइंस पे आते हैं, सारे नंबर आपके रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो 3 केस हम यहाँ पे लेंगे। फर्स्ट केस हमने क्या कहा, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x आपके पॉजिटिव नंबर है। तो जब आप इस फंक्शन में x का मान क्या रखेंगे, कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। किसी पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव है तो वो आपका क्या आ जाएगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो एफ डैश एक्स है इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, मीन्स कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स पर आपका जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, किस पे, आर पे। इसी तरह सेकंड केस हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 0, एक्स यहाँ पे 0 है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज है या नहीं है। तो देखो यहाँ फंक्शन में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर 2x है। ठीक है, तो इस फंक्शन में आप x को क्या करेंगे, 0 रख लेंगे। तो जब आप x को 0 रखेंगे तो ये एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आएगा। e की पावर 0 का मतलब क्या होगा, इसका 1 है, और 2 आ गया आपका, एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया है, 2 आ गया, और 2 क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 जो है 0 से बड़ा है, यानी कि ये भी आपका पॉजिटिव आ गया है। मीन्स यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पर, आर पर, आर पर यानी कि रियल नंबर पे। ठीक है, थर्ड केस इसका क्या था, केस थर्ड में हमने एक्स इज लेस देन 0, एक्स को आपने लेस देन 0 माना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर e की पावर x, तो यहाँ पे आप क्या रख लेंगे, कोई वैल्यू रख लेंगे, x की पावर x इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको ना भी रखें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर, अब मैं y की जगह पे माइनस का 1 रखूं, माइनस का 2 रखूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे माइनस का 2 रखती हूँ, e की पावर -2, या फिर मैं e की पावर 2 और x की जगह पर हमने रख दिया है माइनस का 1। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2e की पावर माइनस का 2। अब इस e की पावर को हम जब नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2, तो f डैश x इज इक्वल टू e की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर आपका नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, y से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ हम देख लेंगे कि y क्या है आपका, y कोई नेगेटिव नंबर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है नेगेटिव का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x इज लेस देन 0 पर भी देखा कि जो आपका फंक्शन है एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव जो हमने निकाला है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू लेस देन 0 ली है तब भी आपका फंक्शन का मान, फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स का मान है वो हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो यानी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है आपका 2e की पावर x, ये जो फंक्शन है आपका, ये पूरा ही फंक्शन e की पावर 2x, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने आपको प्रीवियस में क्या बताया था, अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना हो या इंक्रीजिंग करना हो, दोनों केस में हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 को ही प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे ये फंक्शन आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमें क्या शो करना है, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स आपको क्या गिवन है, 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन करना है, तो सो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें शो करना है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, to show that the function is strictly increasing function। तो देखिए, for strictly increasing function, for strictly increasing function, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन हमने कही थी कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे fx कितना दे रखा है, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17। अब इसका हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, f डैश x इज इक्वल टू 3। 17 का जब आप करेंगे x का डेरिवेटिव्स 1 हो जाएगा, इसको मैं करके दिखा देती हूँ। तो देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस 17, ठीक है, तो 3x का क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, और 17 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म है तो 0 आ जाएगा। f डैश x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखो f डैश x आपका कितना आ गया है, 3, और 3 क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 0 से बड़ा है, ठीक है, और 3 हम क्या कह रहे हैं, 3 आपका f डैश x है, तो यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये प्रूफ हो गया है। सो द फंक्शन इज, अगर आपने ये प्रूफ कर लिया है, अब हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज, फंक्शन fx इज strictly increasing function, is increasing function। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो ये शो हो गया है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। आपको जब भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना हो तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमें f डैश x इज ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है, देन द फंक्शन इज आपका इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट में हमें क्या शो करना है कि जो ये फंक्शन है वो आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंटरवल आपको दे रखा है 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन पाई बाय 2 to पाई, एंड नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इन पाई टू 0 to पाई, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लेंगे। देखिए फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू sin x, ठीक है, fx इज इक्वल टू sin x। हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट में ए पार्ट आपका है, टू शो दैट द फंक्शन fx is equal to sin x is strictly
इंक्रीजिंग ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो हमें ये शो करना है कि जो ये फंक्शन आपका f(x) = sin x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहाँ पे, 0 to π/2। ठीक है, तो हमें पता है जब आपको क्या करना है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन to show that we have to prove that, हमें ये प्रूव करना है f dash x is greater than 0, f dash x is greater than 0 मीन्स हमें क्या करना है, fx हमारे पास है कितना, fx = sin x। तो हमें ये प्रूव करना है, f dash हम निकालेंगे, f dash x = sin x का जब आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे तो आ जाएगा आपका cos x। ठीक है, किस इंटरवल की बात की जा रही है, 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है, अब देखिए हम 0 to π/2 कहाँ पे है ये देखेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये आपका y डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, cos x का मान। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे हम लेंगे, फॉर x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to π/2 के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 आपका यहाँ है, ठीक है, और π/2 आपका यहाँ पर है। 0 और π/2 के बीच में हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपका है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है, अब कितना आ रखा है आपका f डैश x, और हमें क्या प्रूव करना है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और f डैश x आपका क्या आ गया है, cos x। तो देखिए हम cos x की बात करते हैं तो हमें पता है 0 और π/2 के बीच में cos x का मान कितना होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में सारे जो है आपके क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ गया है, ये इसका पॉजिटिव साइन दे रहा है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो आपका f डैश x है, f डैश x है वो क्योंकि cos x आ रखा है, और cos x 0 और पाई के बीच में कितना आता है, cos x आपका वहां पर आता है कितना, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि cos x इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब यही होता है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर cos x 0 से बड़ा है इट मीन्स cos x आपका क्या है, fx है। तो मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं कि fx इज ग्रेटर देन 0, और अगर fx इज ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया तो हमारा ये भी प्रूव हो गया है कि जो ये फंक्शन आपका है ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे। बट हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे hence the function, hence function is strictly increasing in कहाँ पे, 0 और पाई के बीच में। ठीक है, फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और फंक्शन क्या है आपके पास, f डैश f x इज इक्वल टू साइन x, ये है ना फंक्शन।
तो फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हमने पहले इसका डेरिवेटिव्स निकाला, डेरिवेटिव्स निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, f डैश x, वो cos x आ गया है, और cos x आपका कहाँ पे आता है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में cos x आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। और cos x यहाँ पे इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, cos x आपका किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है। और क्योंकि cos x आपका 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स भी आपका 0 से बड़ा हो गया। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है, ठीक है। और इससे इन सब से क्या पता चला कि हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट केस है वो प्रूफ कर लिया है कि जो ये फंक्शन आपका है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। x is equal to sin x है, इट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। नेक्स्ट पेज में करेंगे हम। इसी का बी पार्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टू शो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन तो ये जो फंक्शन आपका है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। तो ये जो फंक्शन आपका है इसको हमें शो करना है, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ पे, पाई बाई 2 और पाई के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे। अब यहाँ पे आपका ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x डैश और ये आपका y डैश। अब यहाँ पर क्या कहा है कि फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए हम क्या कहते हैं, फॉर स्ट्रिक्टली decreasing to show that, हमें क्या शो करना पड़ेगा, to show that we have to show that f dash x is less than 0। तो हमें ये प्रूफ करना है कि f dash x is less than 0, ठीक है। अब बात आ रही है कहाँ पे, फंक्शन की जब हम बात करें तो फंक्शन हमारे पास क्या है, तो दैट द फंक्शन, तो फंक्शन की जगह पर आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स हमें शो करना है, तो यहाँ हम एफ डैश इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स। अब कहाँ पे, देखिए फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। अब यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 से और पाई कहाँ पे आता है, पाई बाई 2 आपका ये है और पाई आपका ये है। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए एफ डैश एक्स आपका कितना है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का मान देखेंगे हम इस कोऑर्डिनेट्स में,
सेकंड क्वाड्रेंट्स में इस cos x का मान देखेंगे। तो cos x का मान यहाँ पे देखिए ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। सेकंड क्वाड्रेंट्स में आपका साइन और cosec होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका जो cos है वो नेगेटिव में आता है। cos x किस में आता है? नेगेटिव में आता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका f डैश x है फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू π/2 और पाई के बीच में आपका x है वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा मीन्स वो 0 से क्या होगा? छोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि cos x इज लेस देन 0। ठीक है ना, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई cos x इज लेस देन 0। ठीक है, अगर cos x आपका लेस देन 0 हो रहा है, क्योंकि cos x का किसका मान है? f डैश x का है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि f डैश x इज ऑल्सो लेस देन 0। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि cos x हमने क्या कहा है? cos x आपका क्या है? लेस देन 0 है। कहाँ पे? 0 π/2 और पाई के बीच में। तो मीन्स यहाँ पे ये लेस देन 0 हो गया। और अगर f डैश x आपका लेस देन 0 हो गया है, मीन्स टू कि जो ये फंक्शन आपका है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है कि जब आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को प्रूव करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे आपका डिक्रीज होगा फंक्शन। हम क्या लिखेंगे? सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कहाँ पे? π/2, स्ट्रिक्टली कर सकते हैं आप इसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 टू पाई। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। पी क्या प्रूव करना है? फंक्शन इज neither increasing and nor decreasing function। ठीक है, फंक्शन ना तो आपका क्या है? इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और इंटरवल आपको दे रखा है 0 टू पाई। जीरो टू पाई, तो 0 टू पाई के बीच में आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन आपका ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए 0 और पाई कहाँ पे आता है? ये 0 है, ये आपका π/2 है और ये आपका पाई है। ठीक है, अब प्रीवियस जो हमने अभी इसका पार्ट किया है वहां पे हमने क्या देखा? इसके लिए हमें नाइदर NIND हमें प्रूफ करना है, NIND। ठीक है, कि ये फंक्शन ना तो आपका इंक्रीजिंग है और ना ही आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे पहले f डैश x हम निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका cos x फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, 0 टू, यहाँ पे आपको इंटरवल गिवन है 0 टू पाई, 0 टू पाई। 0 और पाई के बीच में हमें ये प्रूफ करना है। देखिए f डैश x आपका क्या आ गया? तो इसके लिए बच्चों हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है वो आपका पॉजिटिव भी है और वो आपका नेगेटिव भी है। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे हम cos x का मान देखते हैं तो यहाँ से π/2 के बीच में ये आपका क्या हो रहा है? cos x, ये आपका पॉजिटिव था।
प्रीवियस जो इसका पार्ट था वहां पे हमने क्या किया था, 0 और π/2 के बीच में फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ किया था कि ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद π/2 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन आपका क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था cos x के केस में, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन हमें 0 और पाई के बीच में। जब हम इसको ओवरऑल देखें कि जो ये आपका cos x है, वो जो फंक्शन है वो 0 से लेके पाई के बीच में क्या क्या इसमें चेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपका पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ से जब नीचे जाएगा तो ये इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव रहेगा cos x का मान। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका cos x है वो कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, कहाँ पे, 0 से लेके π/2 के बीच में, एंड नेगेटिव रहता है कहाँ पे, π/2 से लेके और पाई के बीच में। और जब फंक्शन आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, पहले इंक्रीज किया इसने, इंक्रीजिंग, यहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, और पीछे हमने पढ़ा था कि फंक्शन जब आपका इंक्रीज भी होता है एक ही फंक्शन और डिक्रीज भी हो रहा है, अब हम इंटरवल हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, फंक्शन आपका सेम है लेकिन इंटरवल चेंज करने पर फंक्शन आपका क्या कर रहा है, कभी इंक्रीज करता है और कभी आपका फंक्शन डिक्रीज करता है। मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि कि जो f' है वो क्या हो रहा है, वो पहले तो आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड f' इज लेस देन 0। तो ये दो कंडीशन आ गई है तो फंक्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो द फंक्शन इज और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, इसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कभी डिक्रीज करना चाहिए और कभी किसी केस में वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो इसके हमने तीनों ही पार्ट्स कर लिए हैं। फंक्शन को हमने पहले इंक्रीज प्रूफ किया है, किस इंटरवल में, 0 से लेके π/2 के बीच में। देन हमने यहाँ पे π/2 और पाई के बीच में फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीज किया है प्रूफ। और थर्ड केस में हमने फंक्शन को NIND प्रूफ कर दिया है 0 और पाई के बीच में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस को किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड कंटिन्यू जो क्लास इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस इसमें हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।